बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दूध में घुलने की वजह से न सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपके बालों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। धूल, मिट्टी, गर्द, गुबार ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे बालों को बेरौनक अनशाइनी बना देती हैं और अक्सर लोग गर्मियों में ऑयल लगाने को अवॉइड करते हैं। मेरे बच्चे भी गर्मियों में ऑयल लगाने से थोड़ा घबराते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक ऐसा डीआईवाई बनाऊं जो मेरे बच्चों के और मेरे बालों को शाइनी और सिल्की बना दे और जो भी हमारे हेयर फॉल हैं, हमारे हेयर्स के जो भी मसाइल हैं उनको सॉल्व भी कर दे। तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा सर्चिंग के बाद मैंने पाया रोज़मेरी लीव्स की इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो क्यों ना आज इसे आजमाया जाए। तो मैंने रोज़मेरी लीव्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर ऐसा ज़बरदस्त हेयर टॉनिक बनाया है कि जिससे न सिर्फ मेरे बच्चों के और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात ये हेयर टॉनिक डैंड्रफ और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो चलें बिना किसी देरी के अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्त हेयर टॉनिक को। रोज़मेरी लीव्स के बेनिफिट्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये हमारे बालों के लिए किस कदर बेनिफिशियल हैं, लेकिन क्योंकि रोज़मेरी लीव्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, इसलिए कुछ ख़ास कंडीशन में हमें इसके इस्तेमाल को अवॉइड करना चाहिए। यानी कुछ ख़ास कंडीशन में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। वो ख़ास कंडीशन कौन सी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हेयर टॉनिक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोज़मेरी लीव्स के साथ चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप सभी जानते हैं कि चावल का पानी हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। और तीसरी जो चीज़ हम इस हेयर टॉनिक में यूज़ करेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए, बालों के हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। और अब ये टॉनिक बनाने के लिए मैं तकरीबन 2 चम्मच रोज़मेरी लीव्स की इस्तेमाल कर रही हूँ, और तकरीबन 2 चम्मच ही यहाँ मैंने मेथी दाना लिए हैं। और यहाँ तकरीबन 2 चम्मच के ही बराबर मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वही चावल हैं जो हम रेगुलर अपने घर में यूज़ करते हैं। और अब हमें इसमें 2 गिलास पानी ऐड करना है और इससे चूल्हे पर चढ़ा देना है। इसे पकाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। आपको इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना जो भी रोज़मेरी, चावल और मेथी दाना की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब मर जाती हैं। और अब हमें इसे इतनी देर तक पकाना है कि ये 2 गिलास पानी तकरीबन 1 गिलास तक रह जाए, यानी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ पानी में अच्छे से आ जाएं। एंड देन हम चूल्हे को बंद करके इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल देंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल और अनशाइनी हो गए हैं तो आप इसे नहाने से पहले या नहाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने का तरीका ये है कि आप अपने बालों की लेंथ पर, आप अपनी रूट्स में, आप अपने स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से स्प्रे करें। और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसे 2 घंटे बाद वॉश भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने पूरे बालों में स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे और आपके बालों की जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और अपने स्कैल्प पर इसका मसाज करने से आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा कमी होगी, और इसके अलावा आपके जितने भी मसाइल हैं, डैंड्रफ वगैरह, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि ये वाटर आप किसी भी हेयर पैक में मिलाकर भी लगा सकते हैं। यानी आप इसे दही, अंडे और शहद के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं।
और आप इसे नहाने के बाद एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। आप नहाने के बाद इसे अपने बालों में लगा लें और फिर उसके बाद सिंपल पानी से अपने बाल वॉश कर लें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग जिन्हें खारिश या एक्जिमा या कोई भी ऐसा मसला हो, वो रोज़मेरी के इस्तेमाल से बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इससे इनकी खारिश वगैरह के मसाइल बढ़ सकते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को ये हेयर टॉनिक इस्तेमाल किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आई गॉट अ वेरी वेरी अमेजिंग रिज़ल्ट। मेरे बेटे के बाल धूल मिट्टी की वजह से बिल्कुल जम गए थे और बहुत ज़्यादा फेज़ी हुए हुए थे। मैंने जब ये हेयर टॉनिक उसे इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसके बालों में एक बहुत ज़बरदस्त शाइन भी आ गई है और उसके बाल इससे गिरना बिल्कुल बंद हो गए हैं। क्योंकि हम लेडीज़ तो घर में ऑयल अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन अक्सर जेंट्स ऑयल अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा फेज़ी हो जाते हैं। तो ये हेयर टॉनिक उनके लिए अप्लाई करना भी बहुत ही इजी है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ही अमेजिंग है। तो आप ये DIY ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।